Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 9, active and passive voice. So let's start. Chapter number 9, active and passive voice. We can say something in two different ways. किसी भी चीज को हम दो तरीकों से कह सकते हैं. Sentences पढ़ते हैं कॉलम ए और कॉलम बी के. कॉलम ए, कॉलम बी. He writes an essay. An essay is written by him. Bhumi is singing a song. A song is being sung by Bhumi. My father called me. I was called by my father. Avi has finished his work. His work has been finished by Avi. They were playing cricket. Cricket was being played by them. तो जो सेंटेंसेस हैं कॉलम ए के वो एक्टिव वॉइस में हैं और जो कॉलम बी के सेंटेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस में हैं. तो पहले जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है. When the subject of a sentence does something, the sentence is said to be in the active voice. जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करता है तो वो सेंटेंस कहलाता है एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट ही मेन होता है, प्रोमिनेंट होता है. जैसे फार्मर प्लोज हिज फील्ड, तो फार्मर क्या कर रहा है, प्लोइंग हिज फील्ड. नीतू रीड अ बुक, आई शैल बाय अ कार. फिर आता है पैसिव वॉइस. व्हेन समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. जब सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है तो सेंटेंस कहलाता है पैसिव वॉइस में. इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है. हिज फील्ड इज प्लोड बाय फार्मर. अ बुक वॉज रेड बाय नीतू. अ कार विल बी बॉट बाय मी. कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो पढ़ते हैं रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. तो कुछ जनरल रूल्स हैं. चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू ऑब्जेक्ट. जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. एड बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, और जब हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं. चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट. जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. चेंज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेबल सेकेंड. और जो सेंटेंस की वर्ब है वो यहाँ पर आगे टेबल सेकेंड दी गई है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. चेंज इन पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस में क्या चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में. इफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सनल प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो टेबल 1 के हिसाब से चेंजेस होते हैं. तो टेबल पढ़ते हैं. टेबल 1, सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय मी. सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय अस. सब्जेक्ट अगर यू है तो ऑब्जेक्ट सेम रहेगा बाय यू. सब्जेक्ट अगर ही है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय हिम. सब्जेक्ट अगर शी है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय हर. सब्जेक्ट अगर दे है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय देम. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से आप चेंजेस को समझ सकते हैं. आई सॉ हिम, तो ये हो गया ही वॉज सीन बाय. आई का हो गया मी. यू कॉल्ड हर, शी वॉज कॉल्ड बाय यू. शी हेल्प्ड मी, आई वॉज हेल्प्ड बाय, शी का हो गया हर. दे हेल्प्ड अस, वी वर हेल्प्ड बाय देम. वी टोल्ड हिम, ही वॉज टोल्ड बाय अस. Now try to find out the tense of the sentence and change the same according to the following table. तो पहले तो आपको सेंटेंस का टेंस पता करना है और फिर टेबल के हिसाब से टेंस में चेंजेस होंगे. तो पहले टेंस देखते हैं. अगर टेंस सिंपल प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स हैं, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इज आर एम लग जाएगा जैसे भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से. और जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, गिवन हो जाएगी. सिंपल पास्ट में अगर गेव है तो पैसिव में वॉज या वर लिख के गिवन बन जाएगा. सिंपल फ्यूचर में शेल विल गिव है तो शेल बी विल बी के साथ गिवन आ जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर इज आर एम के साथ आईएनजी लगाए वर्ब में, जैसे यहाँ पर इज एम आर गिविंग है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगकर गिवन हो जाएगा. पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर गिविंग है अगर, तो वॉज वर बीइंग गिवन. प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव गिवन है तो ये हो जाएगा हैज या हैव बीन गिवन.
पास्ट परफेक्ट है अगर हैड गिवन तो ये हैड बीन गिवन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव गिवन अगर गिवन है तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन गिवन हो जाएगा। नाउ फॉरगेट मी नॉट, in active voice the subject is important while in the passive voice the object or thing acted upon is important। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओनली सेंटेंसेस हैविंग अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। वही सेंटेंसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है वही पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं। तो वो सेंटेंसेस जिनमें इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। In passive voice, the main verb is always changed into past participle form। पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाती है। इफ देयर इज एनी हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस द सेम विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल्स हैं आई एम हेल्पिंग हिम, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो यहाँ पर एम का यूज होगा। ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एम चेंज हो जाएगा किसमें, इज में। सेंटेंस इन द फॉलोइंग टेंसेस आर नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। कुछ टेंसेस में सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये पैसिव नहीं बनता इस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें पैसिव वॉइस चेंज, मतलब ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। फर्स्ट इज इन एक्टिव वॉइस द डैश इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस में क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट, ए। नेक्स्ट इन पैसिव वॉइस द डैश इज इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट, बी। नेक्स्ट ओनली सेंटेंसेस हैविंग अ डैश वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। वही सेंटेंसेस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है वही चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसका आंसर है सी, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सब्जेक्ट आई चेंज्ड इनटू, आई किसमें चेंज हो जाता है, मी, डी। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट पर आपको टिक लगाना है और जो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है, उस पर क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट है अ पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हम क्यों शो करते हैं, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, इसलिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, नहीं। नेक्स्ट द सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है एक्टिव और पैसिव में, नो, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वी कैन से समथिंग इन टू डिफरेंट वेज। हम किसी भी चीज को दो अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं, यस। नेक्स्ट एन एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, यस, कि सब्जेक्ट ने क्या किया वो बताते हैं, तो दिस इज राइट। सेंटेंसेस इन ऑल टेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। सारे टेंसेस के सेंटेंसेस हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, नो, कुछ टेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं, तो ये क्रॉस है। नाउ सी एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट इज वी हेल्प द नीडी पर्सन, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, द नीडी persons are helped by, we का हो जाएगा us। नेक्स्ट द वॉचमैन गार्ड्स द बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा द बिल्डिंग, बिल्डिंग सिंगुलर है तो द बिल्डिंग इज
guarded by the watchman. Next, Jyoti is writing a letter to her mother. तो यहाँ पर आ जाएगा a letter is being written by Jyoti to her mother. Next, he was telling a lie. तो यहाँ आ जाएगा a lie was being told by her. Next, you have opened the bag. तो यहाँ आ जाएगा the bag. बैग यहाँ पर सिंगुलर है तो बैग के साथ आ जाएगा has been. The bag has been opened by you. इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद चेंज करेंगे. नेक्स्ट है डी एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करना है. फर्स्ट है अंकित हैज बीन पनिश्ड बाय हिज क्लास टीचर. तो यहाँ पर इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हिज क्लास टीचर. अब यहाँ पर हैज बीन है तो यहाँ पर आ जाएगा हिज क्लास टीचर हैज punished Ankit. Second sentence, the ball has been sold by the shopkeeper. तो यहाँ पर आ जाएगा the shopkeeper has sold the ball. नेक्स्ट है थर्ड, माई रूम वॉज बींग क्लीन्ड बाय मी. तो यहाँ पर आ जाएगा आई. अब ये सेंटेंस पास्ट में है तो आई वॉज क्लीन्ड का हो जाएगा क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पर बींग लगा है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में होगा. आई वॉज क्लीनिंग माई रूम. नेक्स्ट, अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय माई फ्रेंड. तो यहाँ पर आ जाएगा माई फ्रेंड was writing a letter. नेक्स्ट है एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाय हर. तो यहाँ पर हर चेंज हो जाएगा शी में. शी रोट एन एप्लीकेशन. तो इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.